आज के वीडियो में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। ये भी स्ट्रक्चर बहुत ही यूज़फुल है। ये स्ट्रक्चर भी मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने जो एक स्ट्रक्चर बताया था उससे रिलेटेड है, बट इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है और एक ऑब्जेक्ट ऐड होने की वजह से ये भी मतलब बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि देखिए मतलब एक स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं बोल करके, वापस जाना मेरी मूर्खता थी। ठीक है, अब लास्ट वाला स्ट्रक्चर क्या था कि ये काम करना मूर्खता है या मूर्खता था, लेकिन अब मेरी मूर्खता थी बोलने वाली बात हो, जब मेरी बेवकूफ़ी है आपसे बात करना, ये करना, कुछ भी मतलब आप ऐड कर सकते हो, आप पे टोटली। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड हुआ। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो बता देंगे। देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दिखा देते हैं पहले। सब्जेक्ट के जगह पे इट है, इज और वाज है। इज और वाज तो आपको पता ही होगा, इज प्रेजेंट के लिए, वाज पास्ट के लिए यूज करना है। सिली ऑफ था पहले वाले में, अब ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, तो पहले इज इट लगेगा सब्जेक्ट के लिए, फिर वाज वर्ड लगेगा जो भी सेंटेंस होगा जिस भी टेंस से रिलेटेड, मतलब पास्ट से या प्रेजेंट से रिलेटेड। उसके बाद सिली ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद टू, टू के बाद वी वन अदर वर्ड लगाना है। ठीक है, टू के बाद आ जाएगा बेस फॉर्म वर्ब का। अब जैसे कि एक इंडिकेशन देखते हैं, सिली ऑफ। ठीक है, तो सिली ऑफ मी, सिली ऑफ मी मतलब मेरी मूर्खता है या फिर थी। ठीक है, यू आपकी आपकी, हिम और हर, हिम लड़का के लिए, हर लड़की के लिए होगी, मतलब उसका या उसकी मूर्खता थी। तो वैसे ही देम और अस, देम और अस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि देम हो गया उन लोगों की मूर्खता थी, या अस हम लोगों की मूर्खता थी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इस स्ट्रक्चर को देखना है, इसी स्ट्रक्चर पे सारे को मतलब बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वापस जाना मेरी मूर्खता थी, क्या मेरी मूर्खता थी। ठीक है, ये मेरी मूर्खता है या फिर थी। तो यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट के जगह पे इट आ जाएगा, इट लगा देना एकदम इजीली बिना ज़्यादा सोचे हुए। इट, अगर सेंटेंस है में है या था में रहेगा तो है के लिए इज आ जाएगा, था में रहेगा तो वाज आ जाएगा। तो इट इज, उसके बाद क्या लगाना है, सिली ऑफ एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सिली ऑफ तो मूर्खता है के लिए लगा दिया, पहले वाले वीडियो में लगाए थे, अभी भी लगाएंगे। मी के लिए अब देखना हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कि मेरी मूर्खता थी, क्या मेरी मूर्खता थी, तो इट वाज सिली ऑफ मी टू गो बैक। अब मेरी मतलब यहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं लगाना है। आई, आई का मूर्खता तो था नहीं, मतलब मेरा मूर्खता नहीं था, मेरी मूर्खता थी, वहां जाना मेरी मूर्खता थी। तो इट इज सिली ऑफ मी गोइंग टू गो बैक। ओके, ये मतलब टू प्लस वी वन लगाना इसलिए। वैसे ही एक और है, झूठ बोलना आपकी मूर्खता है। ठीक है, तो इट वाज सिली ऑफ यू टू टेल ए लाई, मतलब झूठ बोलना आपकी मूर्खता थी। वो मतलब झूठ बोला होगा, तो वो झूठ बोल करके गलत किया, मतलब फंस गया। तो ये था मतलब पास्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे वाज लग गया इट के बाद। ठीक है, इट वाज सिली ऑफ यू टू टेल ए लाई, ये आपकी मूर्खता थी, झूठ बोलना आपकी मूर्खता थी। तो इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, बहुत ही इजी है एंड यूजफुल है। मतलब इट सब्जेक्ट के लिए, इज एंड वाज आ जाएगा, प्रेजेंट है कि पास्ट है। सिली ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे ऐड हो गया है। देखिए ऑब्जेक्ट जैसे आई का मी हो गया, ही और सी का हिम और हर हो जाएगा, दे का देम हो गया, वी का अश हो गया। तो वैसे ही जो भी मतलब रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर में से पिक करते जाइएगा, और यहाँ पे अपना सेंटेंस को बनाने के लिए डेली यूज में ये बहुत ही काम आने वाला स्ट्रक्चर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से इजी वे में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आपका जो भी क्यूरी होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले लें, क्लियर है सारा।